अब बहुत हुए इस लड़की के नखरे। हर बात की एक हद होती है। आखिर कब तक यह ऐसे ही बिना शादी ब्याह के बैठी रहेगी? रमा गुस्से में चिल्लाती हुई बोली। तान्या चुपचाप मां के गुस्से को देख रही थी। आज तान्या ने फिर घर आए रिश्ते से इनकार कर दिया था। घर में सब खामोश थे। बस रमा ही भड़ास निकाल रही थी। जरा सी भी जिम्मेदारी और लोक लाज का डर इस लड़की में नहीं बचा है। मोहल्ले वाले और रिश्तेदार बातें बनाने लगे हैं। कोई और पसंद है तो ये भी नहीं बताती लड़की। बस एक ही रट, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। मैं तो कहीं बाहर जाने से भी अब कतराती हूँ। लोगों के ताने और सवाल मैं और नहीं सह सकती। रमा अब सुबकने लगी। तान्या ने माँ के सिर पर हाथ रखा और कहा, माँ, कोई शादी नहीं करना चाहता इसका यह मतलब नहीं कि उसका कोई अफेयर ही है। मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं इस जिम्मेदारी के लिए खुद को लायक नहीं समझती। मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि 24 घंटे ड्यूटी के लिए तत्पर रहना पड़ता है। डॉक्टर्स भी शादी करते हैं, लेकिन मैंने अपने लिए किसी घर का स्थान रखा ही नहीं। मेरे लिए डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना ही इकलौता सपना है। शादी का मतलब सिर्फ शादी कर लेना नहीं होता माँ। सोचो, मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाए तो कल क्या ससुराल में लड़ाई झगड़े और पति से तलाक लेना मेरे जीवन के लिए उचित होगा? मेरे मन का कोई कोना शादी के लिए हामी नहीं भरता। तान्या की आवाज थकी थकी सी थी। रमा फिर झुंझलाई, मगर इस बार उसके कहने से पहले रमा के पति सुरेश ने कहा, तान्या शादी के लिए नहीं तैयार तो उस पर दबाव बनाना ठीक नहीं है। उसने अपने जीवन को एक सार्थक दिशा दे दी है। उसके साथ ही उसे जीने दो। शादी कोई सामाजिक दबाव नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। सामाजिक दबाव में आकर मैं कई जिंदगियों को कटघरे में नहीं ला सकता। अपनी बेटी को मैं 2 हिस्सों में बंटी जिंदगी जीते परेशान होते नहीं देख सकता। मैं तान्या के साथ सहमत हूँ। रमा अवाक थी और तान्या का मन शांति महसूस कर रहा था। उसकी मर्जी का मान रख लिया था पिता ने। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।